नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देने आए हैं, क्योंकि लोगों के मन में अक्सर चलता है जब वो सोरासिस से पीड़ित होते हैं कि क्या सोरासिस जड़ से ख़त्म हो जाएगा और परमानेंट क्योर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि सोरासिस एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ये आपके इम्यून सिस्टम से आता है, अंदर से आता है। ये ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है कि लाइफ में एक बार हुआ और ख़त्म हो गया। ये आपका इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रेस से हो, चाहे वो खान पान से हो, चाहे वो और किसी बीमारी से हो, या वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से हो, या किसी भी रीज़न से हो, तब आपका सोरासिस वापस रिलैप्स हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप सोरासिस को ट्रीट करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि हम सोरासिस को लंबे समय तक के लिए ठीक करके रखें। सिर्फ टेम्परेरीली सिम्टम्स पे आराम ना दें कि इचिंग हुआ, एग्रावेशन हुआ, दवा खाया, आपने ठीक कर लिया और दवा छोड़ते ही बीमारी बाहर आ गई, ऐसा भी नहीं होगा। आपका फोकस या हमारा फोकस ट्रीटमेंट का ये होता है कि हम सोरासिस को जब ठीक करते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम लंबे समय तक इसको ठीक करके रखें, दवा छोड़ने के बाद बीमारी वापस ना आए। हाँ, अगर दवा छोड़ने के बाद आप फिर से नॉनवेज कंज्यूम करना शुरू करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अल्कोहल इंटेक है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब है, वेट गेन हो रहा है, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, या कोई और लिवर की डिसीज़ आ रही है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ और कोई आ रही है, या कोई बड़ी बीमारी आ रही है, आप बीमार पड़ रहे हैं, तब ये छोटा मोटा रिलैप्स होता है। तो यहाँ पर आपका मोटो क्या होना चाहिए कि आप टेम्परेरी एक तो सोरासिस को ठीक ना करें कि हाँ हमने दवा ली, सिम्टम पे आराम आ गया, दवा छोड़ी, फिर से वो वापस आ गया, जो अक्सर स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है। आपका मोटो ये होना चाहिए कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करें ताकि वो अटैकिंग मोड पे ना रहे, जितना चाहे लाइफ लॉन्ग ये रेमिशन पीरियड में ही रहे, अनलेस आपकी साइड से कोई गलती नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करें। लोगों का अक्सर ये कहना होता है जब हम उनको काउंसिल करते हैं दवा बंद करने के बाद कि आप ये चीज़ें नहीं खा सकते, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, कोई नशा है, कोई नॉनवेज है। एक तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आप नशा कर सकते हैं या कोई नॉनवेज खा सकते हैं। स्पेशली जब आपको सोरासिस जैसी कंडीशन है तो ये हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हम इसको खाए बिना कैसे रहेंगे। तो आप ये सोचिए, अगर आप ठीक होने के बाद अपनी चीज़ों की गारंटी खुद नहीं ले पाते हैं, अपने खान पान की एक मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, आप ये नहीं बोल पाते हैं कि हम प्रॉपर सोएंगे या स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने जो आपको ट्रीट कर रहा है वो आगे की लाइफ की गारंटी आपकी ले। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इसी पे फोकस करता है कि आपके सोरासिस को इम्यून सिस्टम से बैलेंस करा जाए ताकि वो अटैकिंग मोड पे ना रहे, आपके सिम्टम्स भी कंट्रोल हो और दवा छोड़ने के बाद बीमारी उभर के ना आए, अनलेस कोई XYZ फैक्टर नहीं आ रहा है। अब अगर आप सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, वेट भी बढ़ रहा है और बीमारियां भी आ रही हैं, खान पान भी कुछ भी खा रहे हैं, तो यस ये रिलैप्स कर सकता है। तो आपके हाथ में भी चीज़ें होती हैं। दवा बंद करने के बाद या ट्रीटमेंट बंद करने के बाद आप कैसे अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, उस पर आपके सोरासिस का रिलैप्स मैटर करता है। और सोरासिस को लाइफ लॉन्ग या लंबे समय तक रेमिशन पीरियड में रखा जा सकता है। जल्दी से ये रिलैप्स नहीं होता अनलेस आपकी इम्यूनिटी को कोई ट्रिगर ना मिले या आप कोई अपनी गलती की वजह से इसको ट्रिगर ना होने दें। फिर भी अगर कोई डाउट है और सोरासिस ठीक नहीं हो रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने सोरासिस को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।